श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 7 मई को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि। दोस्तों, बस आपको एक चावल की कटोरी और एक कपूर का टुकड़े से अचूक उपाय करना है। ये वाला उपाय आपको रात के 11 बजे से पहले करना है 7 मई मंगलवार के दिन। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि है उसकी शुरुआत 7 मई को यानी कि 7 मई को मंगलवार के दिन सुबह 11:41 पर और इसका जो समापन है 8 मई को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 8:52 पर इसका समापन हो रहा है। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो आपको 8 मई यानी कि बुधवार के दिन मनानी है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें उपाय की तो उपाय आपको करना 7 मई को यानी कि मंगलवार के दिन, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, एक चावल की कटोरी और एक कपूर का टुकड़ा वाला उपाय, ये आपको रात के 11 बजे से पहले करना है। और 8 मई को जो अमावस्या तिथि का समापन है वो सुबह 8:52 पर हो जाएगा। तो आपको ये वाला उपाय 7 मई की रात को करना है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कोई विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है, घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, साथ ही दोस्तों आपके बच्चों के विवाह में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में रुकावट आ रही है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये जो सारे दोष होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में भी ऐसा ही है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। रात के 11 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक कटोरी लीजिए। एक कटोरी में आपको लेने हैं चावल आप अपने रसोई घर में जो यूज़ करते हो ना, वो आप चावल ले लीजिए और उसे पूरी भर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। एक कपूर का टुकड़ा जो आप लोगे उसे आपको जो चावल लिए है ना, चावल के ऊपर ही आपको रख देना है। इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले करना है। 8, 9 या 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब चावल की कटोरी और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए और इस कटोरी को लेकर जाना है आपको अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है ना, वहाँ पर आप चले जाइए। इस उपाय को आपको 7 मई यानी कि मंगलवार की रात को 8 से 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए और रात के 11 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आप इस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा है, इन दोनों को लेकर चले जाइए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए और इस कटोरी को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर थोड़ी सी दूरी पर वहीं पर रख देना है। इस कटोरी को आपको पूरी रात वहीं पर रहने देना है। जब अगली सुबह हो ना, यानी कि 8 मई बुधवार का दिन, अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको अपने साथ लेकर आनी है माचिस। जहाँ भी आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा है वहाँ पर आपको आ जाना है। अब जो दोस्तों चावल के ऊपर कपूर का टुकड़ा है ना, वो आपको ये जला देना है। कपूर का टुकड़ा आप जला दीजिए और इस कटोरी में जब तक ये कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना, तब तक आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना मन ही मन कर लेनी है। जब ये कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाए तब आप इस चावल की कटोरी जो इस कटोरी में चावल बचे हैं ना, इन चावलों को आपको लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास मतलब कोई भी पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे इन चावलों को डाल दीजिए ताकि पक्षी इन्हें चुग सके। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है अमावस्या तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको 7 मई की मंगलवार के दिन करना है और जो ये उपाय पूरा होगा ना, ये उपाय पूरा होगा 8 मई यानी कि बुधवार के दिन ये उपाय पूरा होगा। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में हमेशा कलेश होता ही रहता है, घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेल का फल। बेल का फल आता है ना, वो आपको ले लेना है और उसे आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब जो बेल के फल में जो गुर्दा होता है ना अंदर, वो आपको अलग निकाल कर रख देना है कहीं पर।
फिर आपको अपने घर में पंजीरी बनानी है। जैसे आप पंजीरी बनाते हो वैसे आप पंजीरी बना लीजिए। फिर आपने जो गुर्दा निकाला है बेल का फल का, जो अंदर का बचा है ना, उसमें आपको जो पंजीरी बनाई है वो पंजीरी आपको इस बेल के फल में भर देनी है। बेल के फल में पंजीरी भरने के बाद आपको इस बेल के फल को अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाना है। अपने पितरों का नाम नाम याद करना है। अगर नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लेना है। और जब आप हर घर अपने घर के हर एक कोने में चले जाओ इस बेल के फल को लेकर, फिर आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है ना, उनसे एक बार इस बेल के फल को स्पर्श करवाना है। और दोस्तों इस उपाय का आपको 10 बजे से पहले कर लेना है। तो आपको ये वाला जो उपाय है ना, आप 8 मई के दिन कीजिएगा, 7 मई को नहीं। आप इस उपाय को 8 मई को कीजिएगा। अब आपको इस बेल के फल को अपने घर के हर फैमिली मेंबर से एक बार स्पर्श करवाना है। फिर आपको तुरंत ही इस बेल के फल को लेकर जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को उसी जो गड्ढा खोदा है उसी में आपको दबा देना है अच्छी तरह। फिर आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके घर से समाप्त हो जाएंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, ये जो उपाय है ये भी पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको लंबी बाती का और घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस उपाय को आपको 7 मई की यानी कि शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक तैयार करने के बाद एक प्लेट में रख लेना है दीपक तैयार करके, और आपको चले जाना है 7 मई की यानी कि मंगलवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस दीपक को लेकर किसी भी तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर के पास, जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है। कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको एक अच्छा सा स्थान देख लेना है और वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है इस दीपक को लेकर। फिर इस दीपक को वहाँ पर रखना है और आपको जो दीपक की बाती का मुख होगा ना, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि दोस्तों पितरों का जो स्थान होता है, पितरों का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको दीपक की बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करना है और आपको इस दीपक को जो है अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और आपकी कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो आपको इस उपाय को करके अपने घर पर चले जाना है। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आपको ये वाला उपाय करना है किसी भी बेलपत के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और एक बात का ध्यान रखना है, जो दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। फिर आपको इस दीपक का जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जला देना है, अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपकी कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए अपने घर पर आ जाना है। मान लीजिए दोस्तों अगर आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ भी नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आप इस उपाय को जो है अपने घर पर कर सकते हो। जहाँ भी आप अपने रसोई घर में पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ आप इस उपाय को कर लीजिए। दीपक को तैयार करके आपको जाना है अपने रसोई घर में जहाँ आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको अपनी दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए।
पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए, जैसे आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर आपको बस छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आप अपने कुआं मतलब घर के आसपास कुआं, तालाब, बाड़ी, सरोवर है वहाँ भी कर सकते हो। नहीं है तो आप बेलपर के पेड़ के नीचे, या बेलपर का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर पर इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अचूक इस उपाय है पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को आपको 7 मई के दिन ही करना है, मंगलवार के दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो उपाय है ये आपको 7 मई की मंगलवार के दिन शाम के समय ही करना है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभ्रम हर महादेव जरूर लिखें।